Good morning, students. Our today's topic is Newton's second law of motion. In previous class, we discussed about the Newton's first law of motion. But before starting the second law of motion, we have to know about one physical quantity, that is momentum. तो मोमेंटम के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट के पास मास होता है, ठीक, और जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उस केस में उसके पास एक वेलोसिटी भी होती है। तो मोमेंटम एक फिज़िकल क्वांटिटी है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे इम्पैक्ट डालता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जैसे सपोज़ एक बाइसिकल है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एक ट्रक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों ही ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। अब दोनों को मूव करते हुए हम जो है किसी वॉल से वो टकरा जाते हैं, ठीक है, एक बड़ी वॉल है जिससे टकरा जाते हैं। बाइसिकल टकरा जाती है 5 मीटर पर सेकंड से मूव करने वाली, और एक ट्रक भी उससे वॉल से टकरा जाता है, ठीक है। तो हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। जब बाइसिकल स्ट्राइक करेगी वॉल के साथ तो बाइसिकल वैसी बात है, या तो बेंड हो जाएगा उसका रिंग, या हो सकता है कुछ भी नहीं हो, कोई इम्पैक्ट हमको दिखाई नहीं देगा। बट उसी वेलोसिटी के साथ अगर कोई ट्रक मूव करते हुए स्ट्राइक हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, वॉल टूट जाएगी। जब वॉल टूट जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, इम्पैक्ट ज़्यादा जनरेट हो रहा है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रक था उसने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिज़िकल क्वांटिटी हम बात कर रहे हैं, मोमेंटम एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जिससे कि इम्पैक्ट जनरेट होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमने क्या किया, किसी को एक पेपर की बॉल बना के रोल करके, है ना, और किसी को हिट किया, आपने किसी को फेंक के मारा पेपर की बॉल से, तो उसको जो है क्या होगा, लगी पर बहुत कब लगी। पर उसी साइज़ का अगर आप पेपर की बॉल नहीं लेके हम क्या ले लेते, एक रबर की बॉल ले लेते, तो फिर तो वैसी बात है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका असर ज़्यादा होगा। तो चोट जो है वो किससे ज़्यादा लगी, जब हम हेवी बॉल को से हिट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं जिन ऑब्जेक्ट्स का मास ज़्यादा है उनका मोमेंटम भी ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा इम्पैक्ट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो बात हो गई किसकी, मास की। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उनका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो गन होती है उसके बुलेट को ले लिया, ठीक है, तो हमने एक वुडन ब्लॉक को रखा और बुलेट को गन से फायर किया, ठीक। अब क्या होगा, वो बुलेट जो है वो वुडन ब्लॉक के अंदर चली जाएगी, ठीक है, उसको हिट करेगी और उसमें थोड़ा सा होल बना के अंदर के साइड में धंस जाएगी। और हम क्या करते हैं, उसी जो बुलेट है उस बुलेट को हमने क्या किया, सिर्फ सीधे हैंड से थ्रो कर दिया वुडन ब्लॉक के ऊपर। कैसे थ्रो कर दिया, सीधे हाथ में पकड़ के ऐसे थ्रो कर दिया, तो क्या होगा, वो वुडन ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी, मतलब उसमें होल नहीं बनाएगी, उससे टकरा के नीचे गिर जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो क्या मीनिंग है, दोनों में वुडन ब्लॉक बुलेट का जो मास था वो दोनों केस में क्या था, सेम था। बट किस चीज़ का डिफरेंस आया यहाँ पर डिफरेंस आया वेलोसिटीज़ का, ठीक है। किस चीज़ का डिफरेंस आया यहाँ पर, वेलोसिटी का डिफरेंस आया। तो इस डिफरेंस में के कारण जो इम्पैक्ट जनरेट हो रहा है उसमें भी डिफरेंस आया। तो यहाँ पे बात हो रही है वेलोसिटी की। तो हम ये बोल सकते हैं कि मोमेंटम जो है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है किस पे, मास और वेलोसिटी पे। इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल नहीं है। मोमेंटम जो है उसको हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए पैराग्राफ पूरा दिया हुआ है, इसमें लास्ट में देखिए पैराग्राफ में दिया हुआ है द मोमेंटम जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर पी से रिप्रेजेंट किया है मोमेंटम को। और इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट है ये किसका, मास और वेलोसिटी का, ठीक है। तो मोमेंटम को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। किस तरह से डिफाइन करेंगे, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया है किससे, पी से, इक्वल्स टू एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, मास को, और वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, वेलोसिटी को, ठीक है।
तो इस तरह से हम मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है पैराग्राफ में दिया हुआ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट दैट व्हेन एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंजेस, दैट इज़ द वेलोसिटी गेट एन एक्सेलरेशन। We would now like to study how the acceleration of an object depend on the force applied to it and how we measure a force। तो फोर्स को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? हमने देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या डिस्कस किया कि कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उसकी स्टेट चेंज होगी। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर हम उसको फोर्स लगाते हैं, उसको पुश करते हैं तो वो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि क्रिकेट बॉल जो है, जैसे हम क्रिकेट बॉल आ रही किसी बॉल की, हमने क्या किया, बैट से उसको हिट किया। तो जब बैट से हमने उसको हिट किया तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई बाइसिकल चला रहा है, हमने उसको थोड़ा सा पुश कर दिया थोड़ी देर तक पीछे से, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगा वो। ठीक है, या कोई कार्ट हमारी तरफ अगर रोल करके आ रही है और हम उसको फोर्स लगा रहे हैं सामने से, तो उसकी स्पीड धीरे 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 क्या होगी, स्लो होती जाएगी, है ना। कोई वुडन ब्लॉक है, अगर हम उसको अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन से अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो सकती है, डिक्रीज़ हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया। तो अब हम ये बात करेंगे इस टॉपिक में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कि उस फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक, तब हमारे पास दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि भाई हाँ क्या हो रहा है यहाँ पर, कि ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, मास तो चेंज हो नहीं सकता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है उस पर मोशन के ड्यूरिंग क्या चेंज होती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। और वेलोसिटी कब चेंज होती है, फोर्स लगाने पे चेंज होती है। ठीक, तो न्यूटन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये था कि सिंपल सी बात है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि क्या वेलोसिटी चेंज होगी। अब जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास क्या है, सेम है, मान लीजिए उनका मास कितना है, 2 kg है। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की है 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम उसका मोमेंटम निकालेंगे तो मोमेंटम किसका ज़्यादा आएगा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट करके देखेंगे इस तरह से। तो प्रोडक्ट करने के बाद में मोमेंटम निकलता है। ठीक, अब जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड अप कर दिया तो दो केसेस होंगे, एक स्पीड अप करने से फोर्स लगाने से पहले और एक फोर्स लगाने के बाद। ठीक, जब फोर्स लगाया उस पर और मान लीजिए उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई तो पहले उसकी वेलोसिटी कम थी, उसका मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम किससे बनता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी से। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास कितना है, 2 kg। ठीक है, उसकी वेलोसिटी आ रही है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमने इसको फोर्स लगाया। अब इसके ऑब्जेक्ट की जो मास रहेगा वो तो कितना रहेगा, 2 kg रहेगा। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड हो गई स्पीड अप होने के बाद। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम मोमेंटम कैलकुलेट करें फर्स्ट केस का तो कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी मीन्स 2 × 5 दैट इज़ 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सेकेंड केस में क्या बन जाएगा, P2 हम बोल सकते हैं, दैट इज़ 2 × 10, तो ये जाएगा 20 kg मीटर पर सेकेंड। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इस तरह से मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड केस में क्या हो गया, मोमेंटम इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, अभी फोर्स के साथ फोर्स लग रहा है इस पर, तो यहाँ पे हम ये सिंपल सी बात है, ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी ये सब क्या है, आपस में रिलेटेड है। ठीक है, कैसे रिलेटेड है, इसी चीज़ से हम क्या करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है हमारा इसी चीज़ को डिफ़ाइन करता है, क्लेरिफाई करता है कि कौन किस तरह से डिपेंडेंट है, फोर्स किस तरह से डिपेंडेंट है या मोमेंटम से हम किस तरह से वेलोसिटी को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और दिया हुआ, इस पैराग्राफ को पहले रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। We would now like to study how an acceleration of an object depends on force to it and how we measure a force. Let us recount some observation in our everyday life during the game of table tennis. If the ball hits a player, it does not hurt him. तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है टेबल टेनिस की बॉल क्या है,
किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को हिट नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड व्हेन इट्स फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्पेक्टेटर इट मे हर्ट हिम। और उसी टेनिस बॉल की अगर क्रिकेट बॉल हो तो वो क्या हो सकती है, हमको हर्ट कर सकती है। अ ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, बट अ मूविंग ट्रक इवन एट स्पीड एज लो एज 5 मीटर पर सेकेंड में किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ। तो यहाँ पे फिर ट्रक की बात हो रही है कि देखिए ट्रक जो है अगर वो रखा हुआ है रेस्ट में, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई खतरनाक नहीं है, उससे कोई मोमेंटम नहीं है, क्योंकि उसका वेलोसिटी ज़ीरो है तो मोमेंटम भी उसका क्या होगा, ज़ीरो होगा। पर वही ट्रक अगर थोड़ी सी भी स्पीड से मूव कर रहा है और अगर वो किसी पर्सन को हिट करता है तो हो सकता है वो उसको सीरियस इंजरी दे सकता है, या पर्सन उस केस में डेड भी हो सकता है। ठीक है। A small mass such as a bullet may kill a person when fired from a gun। वही देखिए बुलेट वाला एग्जांपल है, बुलेट जो है किसी को पर्सन को क्या कर सकती है, किल कर सकती है। These observations suggest that the impact produced by object depends on their mass and velocity। किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इनके इम्पैक्ट्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स के मास और वेलोसिटी पे। सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी एक्सेलरेट वी नोट दैट अ ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव ग्रेटर वेलोसिटी। इन अदर वर्ड्स there appear to exist some quantity of importance that combines the object's mass and velocity. One such property is called momentum. It was introduced by Newton. The momentum P on an object is defined as product of mass and velocity, that is P equals to mv। तो यहाँ तक मोमेंटम हमारा कंप्लीट हो गया। मोमेंटम की थोड़ा सी SI यूनिट वगैरह हम और देख लेते। मोमेंटम जो है देखिए किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मतलब कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, जिसके पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, वो क्या कहलाएंगी, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी किसके कारण हो रही है, वेलोसिटी के कारण, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जब वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे मास से तो जो रिजल्ट आएगा वो भी किसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम होगा। इसलिए मोमेंटम भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मतलब प्रोडक्ट इसका निकाल रहे हैं हम, मास और वेलोसिटी का, तो मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। सिंस द एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग ए चेंज in the velocity of an object, it is therefore clear that force is also product of change or produces a change of momentum। तो वैसी बात है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया तो वो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि फोर्स और मोमेंटम जो है वो आपस में रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मोमेंटम को हम कैसे, फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी वीडियो को भी यहीं पे कंप्लीट करते। थैंक यू।